वेलकम टू सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों देखेंगे जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले जेपीएससी एई मेंस के एग्जाम एंड अदर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो एग्जाम है उन सब में इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट का मैं जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, साथ ही साथ जो है उसको प्रीवियस सेशन से कनेक्ट भी करा रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कौन सा दो युग जो है जोजिला दर्रे से जुड़ा हुआ है, विच टू पेयर्स इज कनेक्टेड बाई द जोजिला पास, श्रीनगर और लेह। अगर हम भारत की मैप की बात करें, अगर ऐसा कुछ मैप है, पुनः इसको क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा अगर कुछ मैप है तो इधर क्या है, श्रीनगर है, और इधर क्या है, लेह है। तो इसी दो पार्ट को जो जोड़ता है उसी को कहते हैं जोजिला दर्रा। अगर हम अदर इम्पोर्टेंट जो है दर्रा की बात करते हैं, पास की बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर। ये वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको और भी क्लियरिटी मिले। अगर हम दर्रा की बात करते हैं, दर्रा क्या होता है, आपको दो पहाड़ियों का बीच में जो गैप होता है जिसमें रास्ता मिलता है जाने के लिए, उसी को कहते हैं दर्रा। जैसे जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो काराकोरम है, खारदुगला है, और भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पर और भी लिस्ट है इसका। बुर्जिल दर्रा है, जोजिल दर्रा है, बेनिहाल दर्रा। ये एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, वही जो है हमको इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है डाटा आपको मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं, बारालाचला, सिप किला, और आप याद रख सकते हैं जैसे यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। और इसके बाद जो उत्तराखंड की बात करते हैं तो मूलिंग, मनाला, नीतिला। सिक्किम में देखते हैं नाथुला, जेनेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगयाप, कारगी, कोपरला। ऐसे ही कुछ याद कर सकते हैं इसको। एंड हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य के कतरनी चावल को जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है मिला है, विच टैग्स जो है विच स्टेट से कतरनी राइस गोट द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिहार। कतरनी चावल मतलब चावल का ही एक प्रकार है और ये पतला पतला होता है। तो ये बिहार का जो चावल है उसको जो है जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में वो पदार्थ, वो वस्तु, वो गुड्स अपना जो है सर्वश्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, एक यूनिकनेस प्राप्त करता है, तो उसको एक जीआई टैग मिल जाता है। क्यों ये जीआई टैग दिया जाता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी एक पहचान मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं कि इंदौर सिटी की, वो स्वच्छता है, तो स्वच्छ एक सिटी है, तो उसका एक पहचान बन गया है कि हाँ स्वच्छ सिटी कौन सा है, तो वो इंदौर है। तो वहाँ पर जाने के लिए लोग देखेंगे हाँ कि चलिए अगर मध्य प्रदेश में आए तो इंदौर को देख लें कि वो कैसे जो है कितना साफ दिखता है। तो उसी प्रकार से जो है एक भौगोलिक इंडिकेशन मिलने के बाद जो है वो जो प्रोडक्ट है वो प्रचलित हो जाता है और लोग उसको खाना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। तो वही जो है भौगोलिक संकेत है। बिहार में जो है कतरनी चावल को जो इसको मिला हुआ है। अगर हम और भी देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसका डाटा सब लिस्ट है। तो यहाँ पर हाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सारा इसको पॉज करके वीडियो को जो है आप देख सकते हैं पूरा को। जैसे मैं जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में बासमती चावल को मिला हुआ है, इसके बाद पंजाब की बासमती चावल, और जो है फुलकारी हरियाणा में देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर जो है बहुत सारा डाटा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाट इज जीआई टैग, एंड जीआई टैग जो है कैन बी जो साउथ फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिलता है, हैंडीक्राफ्ट को मिलता है, हैंडलूम को मिलता है, एंड फूड प्रोडक्ट को मिलता है। और इसका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज कर वीडियो को, और बहुत सारा जो है इसमें डाटा है। सो हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एंड दादर और नागर हवेली जो है केंद्र शासित प्रदेश जो महाराष्ट्र और राज्यों के बीच स्थित है। दादर एंड नागर हवेली इज अ यूनियन टेरिटरी लोकेटेड बिटवीन स्टेट महाराष्ट्र एंड हरियाणा, सॉरी महाराष्ट्र एंड जो है खालिस्तान। गैप जो दिया हुआ है इसको भरना है, तो गुजरात है। गुजरात जो है वो दादर और नागर हवेली। अगर हम सात सात अभी तो 7 से 9 हो चुका है, जो जम्मू और कश्मीर और एक लेह को जो है अलग अलग जो है बना दिया गया है, तो उसको देख सकते हैं। अगर हम मैप की ही देखने की बात करते हैं तो मैप यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो है दादरा और नागर हवेली का यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पर दादरा नागर हवेली, यहाँ पर गुजरात, और यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र। तो इसी के बीच में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम देख सकते हैं। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप इधर है, और अंडमान निकोबार की बात करें तो इधर है, चंडीगढ़ की बात करें तो इधर है, पंजाब और कुछ इधर इधर उसके ऊपर होगा। और पादुचेरी के जो है 4 राज्यों में, 3 राज्यों में जो है फैला हुआ है। तमिलनाडु में है, केरल में है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में इसका जो है राज्य फैला हुआ है, इसका जो है जिला फैला हुआ है। तो इसको देख सकते हैं। किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, विच रिवर्स जो है कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर नदी है। आज तो ये सौरो नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत सारे जो है डैम बनाए जा चुके हैं, जिसके चलते जो है ये अब नहीं रह चुका है। जैसे बिहार में अभी भी जो है कोसी को जो है बोला जाता है कि ये शोक है बिहार का। तो उसी प्रकार से बंगाल का शोक पहले हुआ करता था, वो है दामोदर नदी। वो कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। और कहाँ पर ये जाके मिलता है? छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद जो है
जो गंगा की जो दो नदी जब आती है तो वो दो भागों में बट जाती है। एक भाग चला जाता है उस बंगाल में, जो बंगाल देश है उसमें, और पश्चिम बंगाल में। तो जो पश्चिम बंगाल में जो इसका भाग जाता है उसको हम कहते हैं हुगली, और इसी से जो है ये दामोदर नदी जो है मिल जाती है हुगली में जाकर, और हुगली में मिलने के बाद जो है ये बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जो है जाकर गिर जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, बंगाल का स्रोत किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। अगर इसका फिगर देखना चाहें तो आपको फिगर मिल जाएगा इसमें, और मैं आपको दिखा दूंगा, और इसके बाद जो है अपना वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है इसका, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये सारा नदी जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पर हुगली नदी यहाँ पर ये मिल रही है। देखिए यहाँ पर दो पार्ट में बट गया, एक तो यहाँ पर इधर से गया हुआ है, ये आपको दिखेगा, यहाँ से दो पार्ट में बटा हुआ है, ये एक हुगली नदी और एक यहाँ पर है ये गंगा नदी वाला है। तो यहाँ पर ये जो है गिर रहा है, और यहाँ से ये नदी जो है आकर मिल रही है इसमें। तो ये है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है, नहीं यहाँ पर ये नहीं हुआ है। तो किस क्षेत्र की अक्सर जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, विच जो है रीजन इज ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ द 5 रिवर, पंजाब को बोलते हैं। अब पंजाब की जब बात करते हैं तो पंजाब में 5 नदी है। अगर हम बोलते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी जो है कौन कौन सी है, तो यही 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, तो अगर हम बात करते हैं सतलज, रावी, चिनाब यहाँ पर इसको सीरियल वाइज रख लीजिए, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज 4 नदी हो गया, और एक और भी नदी है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और एक है झेलम। हाँ, तो ये हो गया आपका 5 नदी। यही 5 नदी जो है इसको पंजाब में बोला जाता है। तो यहीं जाकर जो है सिंधु घाटी में मिलती है और ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये 5 नदी हो गया। तो किस क्षेत्र की अक्सर जो है 5 नदियों के 5 भूमियों के देश कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, पंजाब को बोलते हैं। लोकतक पावर स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है, लोकतक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच जो है स्टेट, मणिपुर में है। ये लोकतक पावर स्टेशन का मतलब हो गया कि जो वाटर पर आधारित जो पावर स्टेशन है, जैसे बिजली उत्पादन किया जाता है, वो मणिपुर में है। लोकतक झील के बारे में सुने होंगे, वही लोकतक झील पर ये लोकतक पावर स्टेशन बनाया गया है। और इम्फाल रिवर, मतलब मणिपुर का राजधानी क्या है, इम्फाल है, तो इम्फाल रिवर पर जो है ये बनाया गया है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा होता है, कितना होता है। देयर इज अ मैक्सिमम टाइम लिमिट बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, वो है 6 मंथ। अब सेशन क्या होता है, हमने प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि 3 सेशन होते हैं। एक को कहते हैं हम बजट सेशन, बजट सत्र, एक को कहते हैं मानसून सत्र, दूसरा हो गया, और तीसरा को कहते हैं शीत सत्र। हमने ये प्रीवियस सेशन में देख चुके थे, यहाँ पर कनेक्टिंग कर रहे हैं इसको। तो ये क्या हो गया, सेशन हो गया। ये 3 मंथ का होता है, ये भी 3 मंथ का। अभी जो मानसून हम लोग का ख़त्म हुआ वो कौन सा था, वो था सितंबर से। अब तो यहाँ पर क्या हो गया, सितंबर से हम पहले जाएंगे तो अगस्त से सितंबर, तो जुलाई से ये जो है स्टार्ट होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ का। और इसमें एक गैप छोड़ दीजिए जून, तो जून के बाद क्या होता है, तो मई से लेकर जो है मार्च से जो है मई, मार्च, अप्रैल, मई, 3 मंथ का ये हो गया। जून से जो है सितंबर हो गया, अक्टूबर को छोड़ देते हैं तो क्या बच गया, अक्टूबर के बाद नवंबर से लेकर जो है जनवरी तक जो है शीत सत्र चलता है। तो उसी के बोल रहा है कि 2 सेशन के बीच में जो अधिकतम समय सीमा क्या है, वो संविधान में बोल दिया गया है कि 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में जो अधिकतम सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है परमानेंट जो है सत्र को जो है चला ही नहीं रहे हैं। तो वही है 6 मंथ का। वही कोरोना के चलते जो है एक लॉन्ग टाइम तक जो है सेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन ये संवैधानिक जो है ये दायित्व है संसद को, जो सांसद हैं कि उनको जो है सेशन को जो है करना ही करना है। इसलिए जो है कोरोना के महामारी के बीच में भी जो है ये सेशन को जो है स्टार्ट किया गया, ताकि जो है 6 मंथ का जो ये जो बाध्यता है जो संविधान में लिखा गया है उसको टूटे नहीं, और संविधान की इस प्रकार से जो है अहमियत जो है बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, हु इज़ द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉ ऑफिसर पूछ रहा है, तो अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल क्या है, केंद्र सरकार के लिए। अब ये क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के जो है कामकाज होते रहते हैं और उसमें बहुत सारा जो है कानूनी दाव पे चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग जो है उसके लिए याचिका जो है दायर करते हैं कि केंद्र सरकार को काम को जो है रोक देना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार को जो है गलत ठहराते हैं। तो उनका भी जो है एक लॉ अधिकारी जो है संविधान द्वारा जो है दिया गया है, वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है वो केंद्र सरकार के हैं,
अगर हम बात करते हैं अभी कौन सा है, के वेणुगोपाल जो है वो केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल है। अगर राज्य सरकार की का भी जो है अपना अपना जो है अटॉर्नी जनरल के ही रूप में जो है रखते हैं अपने ही जो है, मतलब उनका भी जो है कुछ ऐसा ही एक लॉ जो है ऑफिसर होता है हर एक राज्य का अपना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनको हम एडवोकेटेड जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। किस बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? विच पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू मंगलोर पोर्ट? पानम्बूर जो है बंदरगाह को जाना जाता है। न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में है। और ये बंदरगाह का नाम जो है यहाँ पर पानम्बूर जो बंदरगाह बोला जा रहा है, इसको देख सकते हैं। अगर आपको और भी अधिक जो है बंदरगाह के बारे में देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदरगाह, ये देखिए कुछ प्रमुख बंदरगाह में जो है एक मुंबई यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो अभी बात किया वो था न्यू मंगलोर, तो न्यू मंगलोर यहाँ पर है, तो इसी को बोल रहा है पानम्बूर जो है बंदरगाह। तो इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मुंबई है, नाहरवा है, इन्नौर है, भानपुर है, कांडला है, हल्दिया है, कोलकाता है, पारादीप है। और इसके बारे में सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये सब लिखा हुआ है। अगर वीडियो पॉज करके एक बार आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, पक्का है यहाँ पर। और इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जल विद्युत के बारे में जो पिछले पढ़े वहाँ पर भी जो है यहाँ पर देखा है रानी, इसको भी याद रख सकते हैं। अब एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ें इसको, ताकि आपको जो है याद हो। प्रीवियस सेशन जो जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें जो है कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कॉफ़ी के अधिकतम उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? विच स्टेट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया? कर्नाटका। आपको याद होगा कर्नाटका, तो ये आप प्रचलित है। कॉफ़ी का अधिकतम जो उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटका। अगर हम बात करते हैं चाय का तो आसाम पता होता है आपको। तो ऐसा ही कुछ है। और इसका भी जो है डाटा बहुत सारा हमारे PDF में पड़ा हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कौन सा जो है राज्य जो है थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? केरल है। केरल के बारे में सुने होंगे, मोनाजाइट जो है का जो रेत है वहाँ पर केरल में जो है थोरियम सबसे अधिक जो है मिलता है। और यहीं पर हमको हमारे साथ सबसे अधिक जो है ये प्रचलित है थोरियम के बारे में। थोरियम होता है यूरेनियम, जो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर जो है एनर्जी को प्रोडक्ट उत्पादन करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो वही थोरियम है। तो थोरियम का जो उत्पादन में सबसे कौन है? केरल है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा मुख्य तट रेखा है? विच स्टेट इज द इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? गुजरात। गुजरात का आप देखेंगे कि इतना बड़ा है, ऐसा कुछ करके है तो इधर इतना है। तो ये जो भी आप बनाते हैं ना गोला, तो गोला का आप जानते होंगे कि सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल होता है। गोला अगर देखते हैं तो वो चारों तरफ से गोल होता है, तो इसका क्षेत्रफल जो क्या होता है अधिक हो जाता है, वो मैक्सिमम अपना ले लेता है। उसी प्रकार से इसका जो शेप जो है गुजरात का वो भी ऐसा ही है, जिसके चलते जो है इसका क्षेत्रफल जो है अधिक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ये ऐसे लॉन्ग घूम गया है ना, इसके चलते जो है इसका क्षेत्रफल अधिक हो रहा है। और दूसरा बात करते हैं दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश कितना है, आंध्र प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो दो आप याद रख सकते हैं, एक गुजरात को, दूसरा आंध्र प्रदेश को। दो सबसे जो है सबसे अधिक जो है कोस्ट लाइन वाले भारत में राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप जो है और मालदीव किस जो है जल संधि द्वारा अलग किए गए हैं? लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच स्टेट? 8 डिग्री जो है जल संधि, 8 डिग्री जो चैनल होता है उससे अलग हुए हैं। ये क्या होता है कि दो जो द्वीपों के बीच में जो छिछला भाग होता है, छिछला मतलब क्या बोलते हैं? छिछला का मतलब कि उठा हुआ भाग, जिसके अंदर जो है ज़्यादा गहराई ना हो, तो उसी को जो है यहाँ पर चैनल नाम दिया जाता है कि ये चैनल है। तो वो क्या होता है? लक्षद्वीप और जो है मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। अगर इसका हम मैप देखें तो यहाँ पर और भी आपको अधिक क्लियरिटी मिलेगी, तो देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? भारत और मालदीव के मध्य जो है वो है 8 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ पर ये 8 डिग्री चैनल, इधर क्या है? यहाँ पर मालदीव है, तो यहाँ पर क्या है? भारत में जो है लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 डिग्री के बाद पाक जल संधि के बारे में दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार के बारे में दिया हुआ है। तो 8, 9, 10 और तीनों आप याद रखिए। तो 8 जो है लक्षद्वीप और जो है मालदीव के बीच में, लक्षद्वीप और मोनिका एक द्वीप होता है उसके बीच में 9 और 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में जो है वो 10 जो है होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर? यमुना नदी। चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की जो है सहायक नदी है, और इसका भी फिगर आपको यहाँ पर मिल जाए। देखिए यहाँ पर चंबल नदी दिख रहा है। चंबल नदी कहाँ है? यहाँ पर ये चंबल नदी है, और ये है यमुना नदी, इधर से आ रहा है, जो गंगा की सहायक नदी है। तो ये चंबल जो है गंगा की यमुना की जो है सहायक नदी है, और गंगा कौन है? यमुना नदी है।
तो यहाँ पर हम क्लियर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्लियरिटी कि चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर? यमुना। इसके बाद देखिए लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अड्डे को जो है अड्डे को जो हवाई अड्डा के रूप में जो है जाना जाता है। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ऑल्सो नोवेन एज चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसा इसलिए कि लखनऊ को जो है अलग अलग नामों से अभी देख रहे हैं, बहुत सारा नाम जो चेंजिंग किया जा रहा है। हमने प्रीवियस सेशन में एक और भी कुछ देखा था कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एयरपोर्ट के बारे में सुना था, जो गुजरात में हमारे सबसे होगा। तो आप इसको प्रीवियस सेशन से कनेक्ट कीजिए। और हमने और भी पढ़ा था कि सबसे जो है बड़ा सबसे लार्जेस्ट जो है एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो वह है इंदिरा गांधी दिल्ली का। इसको याद रख सकते हैं। पलक्कड़ दर्रा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? पलक्कड़ गैप कनेक्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? केरल और तमिलनाडु को। केरल और जो तमिलनाडु है उसमें पलक्कड़ दर्रा है। दर्रा जैसे में अभी जो पीछे हमने देखा, क्या देखा दर्रा के बारे में देखा ना, दो पहाड़ियों के बीच में जो गैप होता है उसी को जो है पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। तो वो पलक्कड़ दर्रा जो है इधर क्या है कि पठार है, तो पठार क्या होते हैं कि ये जो तट है उससे ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है एक गैप देता है, उसी को कहते हैं। तो केरल इधर है, तो इधर क्या है तमिलनाडु इधर के नीचे है। केरल और तमिलनाडु क्या होते हैं थोड़ा जो है हल्का सा जो है ये नीचे की तरफ गया हुआ है, तो इसी के बीच में जो क्या है एक दर्रा है। तो केरल और जो है और तमिलनाडु को जोड़ते हैं कौन? पलक्कड़ दर्रा। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और भी है थाल घाट, भोर घाट और भी है, ये सब भी याद रख सकते हैं। रात्रि के समय जो है आकाश में वो जो थाल घाट है भोर घाट है, वो ऐसा नहीं है कि केरल में होता है, वो महाराष्ट्र का जो है थाल घाट भोर घाट है। और भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारा गैप के बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पर है काराकोरम, तो हम लोग देख चुके हैं। नहीं मिलेगा तो दूसरा तरफ देखेंगे, देखते हैं। उसका नहीं है, हम अब इसको पीडीएफ में जो है इसको मर्ज कर देंगे, तो अब इसमें देख लीजिएगा। एंड रात्रि के समय जो है आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है? विच जो है प्लेनेट लुक्स जो है रेड इन द स्काई एट नाइट? मंगल ग्रह के बारे में तो ये इजी क्वेश्चन है। एंड नीला ग्रह की बात करते हैं तो पृथ्वी है। अगर चमकीला ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र है। ठीक है, तो आकाश में तारे झिलझिलाते हुए दिखाई देते हैं। द स्टार्स एपियर्स साइमरिंग इन द स्काई, यानी साइनिंग बोल सकते हैं, साइनिंग यहाँ पर ये कटा देते हैं। साइनिंग इन द स्काई वो है प्रकाश के वायु के जो है अपवर्तनांक के बदलने के कारण जो है ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ एयर। अब क्या होता है कि पानी से अगर हम जल में आते हैं तो आप ये जो मृग तृष्णा जो होता है, मृग तृष्णा ही नाम है ना, तो वो मृग तृष्णा कैसे होता है? वही इसी के चलते होता है कि वायु जो है तो ऊपर से गर्म होती है और नीचे से इधर का जो है आपको दूसरे पार्ट का वायु जो होता है थोड़ा सा सघन होता है। तो उसमें जब हम वायु जो प्रकाश की लाइटें जो होती है प्रवेश करती हैं, तो वो लगती हैं कि वायु जो है वहाँ का उड़ रहा है, वो वायु जो है हिल रहा है वहाँ से। तो आप भी देखे होंगे कि गर्म कभी क्षेत्र में गर्म जब होता है कुछ कढ़ाई, चाहे वो आप खाना बनाते समय वैसा कुछ देखने को मिलता है। यानी वृक्क का क्रियात्मक इकाई कौन सा है? व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन और वृक्क नालिकाएं? जैसे हमारे शरीर में बॉडी में सेल्स जो है क्रियात्मक इकाई हैं, फंक्शनल यूनिट है, उसी प्रकार नेफ्रॉन जो है, वृक्क जो है, हमारा किडनी जो है, उसका जो इकाई है फंक्शनल यूनिट, छोटा से छोटा इकाई जो उसमें क्रियात्मक होता है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन और वृक्क नालिकाएं। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, इसमें इजी है। और इसमें याद क्या करना है? नेफ्रॉन एक याद रखना है, वृक्क से वृक्क नालिकाएं तो इससे जुड़ा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीजेज इज अ कॉज बाई द आयरन डिफिशियंसी इन फूड? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी के कारण जो है एनीमिया होता है। तो वही लौह की कमी जो है, लोहे से जो है हमारा जो रक्त होता है वो बनता है। लौह मतलब की हम बात करते हैं रक्त में कौन सा जो है पाया जाता है तत्व, वो है लौह तत्व। नेक्स्ट कहते हैं चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या का कितना भाग है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून द रेडियस ऑफ द अर्थ? 1/4। हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा? 1/18 देखा था, 81 मतलब 1/81वां जो भाग है वो इसके द्रव्यमान का है। और ये त्रिज्या का कितना है? 1/4 है। अगर हम बात करते हैं 1/6 की बात करते हैं, 1/6 भाग, तो वो क्या है? इसका जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान जो है उससे है, जिसके चलते हमारा जो भार होता है वहाँ पर जाने पर वो 1/6 हो जाता है। जैसे हम 60 किलो का है वहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से पृथ्वी से, तो वहाँ पर वजन कितना हो जाएगा? इसका 1/6 भाग जो हो जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस देश के मनमोनित प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दे दिया? विच कंट्रीज मेन लेड प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अदीब हैज
रिजाइंड रिसेंटली लेबनान, तो वो लेबनान है, मतलब कि मुस्तफ़ा अदीब जो अभी रिजाइन दिए हैं वो कौन से देश के हैं, लेबनान, और इसकी राजधानी कहाँ है, बेरूत में। और लेबनान के लिए आपको जो है अभी जाइए, इसका मैप देखिए, वर्ल्ड मैप का सर्च कीजिए लेबनान, ताकि आपको जो है पूरी तरह से क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं कहाँ पर ये, अगर हम इधर बात करते हैं पश्चिम एशिया जो है सबसे क्या होता है, इजराइल है। इधर इजराइल के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेबनान मिलेगा, तो वहीं पर इजराइल के जस्ट ऊपर। और सीरिया से हमारे सबसे जो है सटा हुआ है, सीरिया से जो है ये सटा हुआ है, सीरिया इसके ऊपर है और इजराइल के जो है जस्ट उत्तर में है। तो लेबनान का राजधानी क्या होगा, बेरूत हो गया। हाल ही में जो है भारत में महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी हुई है, रिसेंटली हु बिकम्स द न्यू हेड ऑफ द वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया, इसका नाम है नीलू डेविड। अब ये वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी क्या है, जिससे हमें क्रिकेट के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होता है उसी प्रकार से वुमेन में जो है चयन समिति के लिए नीलू डेविड को बनाया गया। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, हु हैज़ द रिसेंटली बिकम द ब्यूटी ऑफ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा, दिशा पाटनी। तो मिंत्रा क्या है, मिंत्रा की जैसे में अमेजन है तो शॉपिंग करते हैं, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी मिंत्रा में भी जो है शॉपिंग करते हैं, तो वही ब्यूटी ब्रांड कौन बनी हुई है, दिशा पाटनी। अभी हमने यहाँ पर भी एक ब्रांड एम्बेसडर जो है देखा था सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको आपको जो है लिखना है। और हमने प्रीवियस सेशन में देखा क्या देखा था, टायर वाला एक जो था, टायर वाला, तो उसमें आमिर खान को देखा था कि ब्रांड एम्बेसडर जो है बने हुए हैं। टायर में क्या नाम था उसका, TE कुछ CETA नाम था कुछ कर। और ये तो मतलब याद है हमको लोग को, CETA जो है टायर में जो है आमिर खान को बनाया गया है, CE80 नाम था उसका। इससे प्रीवियस सेशन में हमने सचिन तेंदुलकर के बारे में देखा था कि ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, उसका नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं यहाँ तो आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर जो बताना है। तो यहाँ पर सेशन जो है फिनिश होता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो इसको जो है कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं इसको।